उद्धव जी जाते हैं, ब्रज के अंदर प्रवेश कर रहे हैं कि दो गोपियां जा रही हैं। उद्धव जी ने कहा, अरे सुनो, ये नंद बाबा का घर कौन सा है? गोपियों ने कहा, मथुरा से आए हो। तुम्हें कैसे पता? बोले मथुरावासी पूछते हैं, क्योंकि ब्रज में ऐसा कोई नहीं है जिसको ये नहीं पता कृष्ण कहाँ रहता था। उद्धव जी के कहाँ रहता था? बोले ये जो पतली सी जल की धारा जा रही है, इसके साथ जाओ, ये जहां जाकर रुकेगी वो नंद बाबा का घर है। उद्धव जी आगे बढ़ने लगे। गोपियों ने कहा, और सुनो, इसको साधारण जल नहीं समझना, ये जब से तुम मथुरावासी हमारे कृष्ण को लेकर गए हो, तब से नंद बाबा और यशोदा मैया के जो अश्रु जल बह रहे हैं, ये वो जल है। वो इतना रोए हैं भगवान के जाने के बाद। जाते हैं, बाहर से आवाज लगा रहे हैं, नंदराय जी, ओ नंद बाबा। अब कोई आवाज आई, कौन? मैं उद्धव हूं, कृष्ण का मित्र, संदेश लेकर आया हूं। एक व्यक्ति बाहर आता है, दुबला पतला शरीर, झुर्रियां पड़ गई है। कहो, मैं नंदराय हूं। भगवान ने जो हुलिया बताया था उससे इतना भी मेल नहीं खा रहा है। तो भगवान के बाबा प्रणाम करते हैं। नंद बाबा ने उनको अंदर बैठाया। थके हुए लग रहे हो, भूख लगी होगी, मैं भोजन लेकर आता हूं, घर में कुछ नहीं है इनके। तो नंद बाबा जब बाहर गए हैं तो वो घर का रसोई घर देख रहे हैं। इनके रसोई घर में जाले पड़े हुए हैं कि जब से कृष्ण गया है इस घर में खाना ही नहीं बना। भोजन करवाया, अब बातचीत शुरू करने ही लग रहे हैं कि कमरे से यशोदा मैया आई। मैंने क्या कहा कि अगर दूर से कोई उद्धव जी को देख ले तो उसे क्या लगता? कृष्ण आ गया। यशोदा मैया तो मानो पागल हो गई उस वक्त, जोर से चिल्लाती, कन्हैया तू आ गया। नंद बाबा के कन्हैया नहीं है, मित्र है, संदेश लेकर आया है। यशोदा मैया कहे, जब कन्हैया छोटा था, जब रोता था, मैं सारे काम छोड़ के उसको गोद में लेती थी, क्योंकि मैं उसको रोते हुए नहीं देख सकती थी। वो रोए ना बस मेरे सामने। आज उसकी माँ कब से रो रही है, उसके पास समय नहीं है, एक मित्र को भेजा है। उद्धव जी ने कहा, मैया कन्हैया को खुद गर्ज मत समझना, वो आप सबको बहुत याद करता है। जब भगवान पहली बार मथुरा आए थे, सबसे पहली बार, तो देवकी माता ने यशोदा मैया से बातचीत करी थी, क्योंकि जानती नहीं थी भगवान के बारे में कुछ, क्या खाता है, क्या पसंद है, स्वभाव कैसा है। तो अब दूसरी बार वो संदेश भिजवा रही है उद्धव जी के माध्यम से। तो देवकी माता ने कहा कि यशोदा, धन्य है तेरे लालन पालन को, पर तूने कहा था कि तेरा बेटा बहुत चंचल है, दिन भर भागता दौड़ता रहता है, घर में पैर नहीं रखता। यहां वो घर से बाहर पैर नहीं रखता। चंचलता तो दूर, मैंने कृष्ण को मुस्कुराते हुए नहीं देखा। ये खुलकर हंसता कैसे है? तुमने कहा था ये खाने पीने का बहुत शौकीन है। यशोदा मैया भगवान को कितनी बार भोजन कराती थी दिन में? 8 बार, और 8 बार अलग व्यंजन। एक भी व्यंजन एक नहीं होता था, 8 बार अलग। तो बोले मैंने भी एक दिन उसके लिए गौ रस से बनी एक मिठाई बनाई। जो कन्हैया थाली को हाथ जोड़कर बैठता था, उस दिन थाली छोड़कर चला गया। जाकर कहता है, देवकी माता से कहना मेरे थाली में गौ रस से बनी कोई चीज ना डाले। मुझे यशोदा मैया की याद आती है, वो बनाती थी ये सब मेरे लिए। यशोदा मैया इससे ज्यादा सुन ही नहीं पाई, बेहोश हो गई। नंद बाबा कहे ये इतनी ही देर आराम करती है जब तक मूर्छा को प्राप्त होती है, वरना पागलों की तरह पूरे ब्रज में घूमती है, हर घर जाकर माफी मांगती है।
उद्धव जी ने कहा माफ़ी क्यों मांगती है? बोले वो हमारा बेटा थोड़ी चोरियां करता था, तो इसको आज भी लगता है कि वो किसी के घर चोरी करने गया और उसने उसको बांध के रख लिया है, तो सबसे माफ़ी मांगती है कि उसको वापस कर दो। मैं घर पे बांध के रखूंगी, वो किसी का नुकसान नहीं करेगा, बस उसको वापस कर दो। वृक्षों से पूछती है तुमने कन्हैया को देखा क्या? गोवर्धन पर्वत से पूछती है कि तुम्हारी तो पूजा कराई थी, उसको बोलो ना वापस आने, मैं नहीं रह सकती उसके बिना। उद्धव जी को अपना काम याद आता है। उद्धव जी ने कहा बाबा आप सौभाग्यशाली हैं कि कृष्ण ने आपके यहाँ लीला करी, पर वो किसी का बेटा नहीं है, वो परम पिता परमेश्वर है, वो एक शक्ति है। आप ये रोना धोना छोड़िए, ज्ञान मार्ग पे चलिए। नंद बाबा कहे मैंने तो तुमको बहुत ज्ञानी समझा था, तुम तो बड़े साधारण से निकले। क्या कहा? वो किसी का बेटा नहीं, वो भगवान है, भगवान के एक लक्षण नहीं है उसमें। भगवान कहते सत्य की राह पर चलो, कहते धर्म के 5 लक्षणों में पहला लक्षण क्या था? सत्य। भगवान कहते मेरा बेटा बात बात पर झूठ बोलता है, चोरी करता है, तुम कहते हो भगवान है। भगवान सबका पेट भरते हैं, अन्न का भंडार है उनके पास। जिसके खुद के पास अन्न का भंडार है वो भूख से तड़प सकता है। मैंने कृष्ण को बिलखते हुए देखा है। क्यों? यशोदा खाना नहीं खिला रही, रोता रहता, तुम कहते हो भगवान है। और चलो मैंने मान लिया मुझसे गलती हुई, मैंने उसको बेटा कहा, क्या भगवान से गलती हो सकती है? हो सकती है? बताओ, भगवान गलत कर सकते हैं? उद्धव जी ने कहा नहीं। बोले उसने मुझे बाबा कहा है, उसने यशोदा को मैया कहा है। जब गोपियां कहती उससे नंद बाबा गोरे, यशोदा मैया गोरी, बलदाऊ भैया गोरे, तू कहाँ से आ गया, तू बेटा नहीं है इनका, वो क्रोधित हो जाता। वो यशोदा से आकर कहता मैया कह दे जा मरी से कि मैं तेरो छोरा हूं, तुम कहते हो भगवान है। और चलो मैंने मान लिया वो भगवान है, तो तुमको लगता है मेरी विरह वेदना कम हो जाएगी? विरह वेदना मतलब बिछड़ने का दुख, किसी से अलग हो जाने का दुख, उसको कहते विरह वेदना। कि तुमको लगता है कि तुम्हारा ये कह देना वो भगवान है उससे मेरी विरह वेदना कम हो जाएगी। अरे आज तक तो मैं सोच रहा था मेरे बेटे ने मुझे छोड़ दिया। बहुतों के छोड़ देते हैं, कई बच्चे माँ बाप को घर से बाहर निकाल देते हैं, अलग हो जाते हैं। तो आज तक तो मैं सोच रहा था मेरे बेटे ने मुझे छोड़ दिया, बहुतों के छोड़ देते हैं, भगवान तो है, उसके भरोसे रहूंगा, नहीं मुझे किसी की जरूरत। पर आज तुमने क्या बताया, भगवान ही छोड़ के चले गए। आखिरी उम्मीद। हर ज्ञानी व्यक्ति आपको यही समझा रहा है कि जीवन में हर कोई आपका साथ छोड़ सकता है और छोड़ेगा। हर रिश्ता एक ना एक बार धोखा देगा, हर रिश्ता। और हर बार धोखा स्वभाव का ही नहीं होता। कभी किसी से बहुत प्रेम हो गया, आदत पड़ गई, उसका जीवन ही धोखा दे गया, चला गया वो, अब जियो, धोखा ही तो है। जिसके बिना जीवन सोचा नहीं था, अब जीना पड़ेगा। तो हर रिश्ता एक ना एक बार धोखा देता है, सिवाय इसके कभी धोखा नहीं देता। तो हर यही समझाते हैं आपको। पर आज उद्धव जी के ज्ञान के अनुसार भगवान ही नंद बाबा का घर छोड़ के चले। नंद बाबा कहे तुमने तो मेरी आखिरी उम्मीद छीन ली, मुझे तो जीने का मन नहीं कर रहा, अब तुम क्यों आए उद्धव? नंद बाबा ने रोते रोते अपने नेत्र बंद कर लिए।